औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो में आपको ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ अपडेट करेंगे। दो जो बड़े टॉपिक हैं, जो बड़ी अपडेट्स हैं, एक कतर पर जो इसराइल ने हमला किया है, उनके कतर के शहर दोहा पर इसराइल ने हमला किया, और दूसरा जो है वो नेपाल की सूरत हाल है कि नेपाल में एक अवामी इनकलाब आया जिसने सब कुछ बहा के ले गया जो अपने साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं नेपाल की, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा है तो इसको सबसे ज़्यादा और सबसे ज़रूरी टॉपिक है, तो इस पर सबसे पहले बात करेंगे। ये नेपाल में हुआ क्या। सबसे पहले तो अवाम नेपाल में गुर्बत बहुत ज़्यादा थी। इनका जो मसले इनके बिल्कुल पाकिस्तान वाले थे। एक तो गुर्बत नेपाल में बहुत ज़्यादा थी, अवाम गरीब थी और हुक्मरान अयाश थे, बहुत अयाश थे। और नेपाल में जो जलती पे जो तेल डालने वाला जिन तस्वीरों ने काम किया, वो उनके वज़रा के बेटों की तस्वीरें, उनके बच्चों की तस्वीरें थी। अवाम ने जब वो तस्वीरें देखी तो वो तो बड़ी लग्जरी लाइफ गुजार रहे थे। उनके बेटे यानी वज़रा के बेटे, जिस तरह हमारे इधर बिलावल और मरियम वगैरह हैं, तो वो तो बड़ी लग्जरी लाइफ गुजार रहे थे। और अवाम ने देखा कि हमारे हालात और इनके हालात में कितना फ़र्क है। और फिर उसके बाद जो अगला काम किया अवाम को कंट्रोल करने के लिए, जिस तरह से इधर यूट्यूब चैनल और वेबसाइट्स बंद की जाती हैं, उधर भी यही कुछ किया गया। बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बंद की गई जिन पर अवाम अपना गुस्सा निकालती थी, जिन पर अवाम हुकूमत के ख़िलाफ़ ट्वीट्स करती थी, उन वेबसाइट को सिरे से बंद कर दिया। जिसका नतीजा क्या निकला कि जो अवाम उधर गुस्सा निकालती थी वेबसाइट्स पे जाकर, अब दुनिया को बताती थी कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, वो तो रुक गया। मगर उसके बाद अवाम के आहिस्ता आहिस्ता एक स्टीम बिल्डअप होती गई। और फिर वो अवाम जब वो ढक्कन हटा, फिर जब अवाम निकली सड़कों पर, उन्होंने नहीं देखा किसकी उम्र 70 साल है, कौन फेडरल मिनिस्टर है, कौन चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने नहीं देखा कुछ भी। उन्होंने घसीटना शुरू किया सड़कों पे, एक एक बाबे को घसीटा उन्होंने, अब बड़ों को भी घसीटा है, छोटों को भी घसीटा है, उनकी बच्चों को, उनके औलादों को भी मारा है पकड़ के, उनके घरों तक को आग लगा दी, घरों को भी आग लगा दी, असम्बलियों को आग लगा दी, एक होटल को आग लगा दी। और साथ में वो जो एक चैनल था, टीवी चैनल उनका जो हुकूमती प्रो चैनल था, जो जिस तरह से इधर भी कहीं हैं, तो हुकूमती प्रो चैनल था, उस चैनल के ऑफिस को भी आग लगा दी। तो जब आप इस तरह के हालात बनते इस तरह के हालात, एक सीरीज़ होती है पूरी जो चलती है, और सीरीज़ की आखिरी जो एपिसोड होती है वो ये होती है जो आज नेपाल में हुआ है। फ़र्क सिर्फ इतना है, बांग्लादेश में भी वही सीरीज़ चली, इंडोनेशिया में भी वही चली, श्रीलंका में भी वही चली, और आज नेपाल में भी वही चल रही है। और नेपाल वो सारी सीरीज़ ख़त्म होगी, नेपाल वाली आज ख़त्म हो जाएगी, नई हुकूमत बनेगी, और फिर उसके बाद नया सिस्टम आ जाएगा, और जिन्होंने जुल्म किया वो भाग जाएंगे इधर उधर। और यही सीरीज़ पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है। पाकिस्तान में भी बिल्कुल इसी तरह ही अवाम को कंट्रोल किया जा रहा है, अवाम की आवाज़ों को बंद किया जा रहा है, सहाफ़ियों को मुल्क से भगा दिया गया। बड़े बड़े सहाफ़ी इमरान रियाज खान, आफ्ताब इकबाल साहब और बड़े नामवर सहाफ़ियों को मुल्क से भगाया गया। भागना पड़ा उनको, क्योंकि इस मुल्क में उनकी जान को भी ख़तरा था। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स के, यहाँ तक कि ARY को भी डराया धमकाया गया, उनको भी अपनी तरफ कर लिया गया। और ट्विटर को एक अरसा बंद रखा यहाँ, ताकि ट्विटर पे जब आवाम जाती थी और वो एक एजेंडा चलता था, तो वो सारा इनको था, उससे तकलीफ़ थी, तो वो ट्विटर भी बंद रखा इन्होंने। तो ये बिल्कुल वही सीरीज़ चल रही है। तो अब अल्लाह ना करे कि इस सीरीज़ के आखिरी एपिसोड इस तरह से हो जिस तरह से नेपाल में, इंडोनेशिया, बांग्लादेश वगैरह में हुआ, क्योंकि इस तरह से सिर्फ़ और सिर्फ इन हुक्मरानों को नुकसान नहीं होता, इनको तो होता ही है, इनकी हुकूमतें जाती हैं, लेकिन मुल्क में बड़ा नुकसान होता है, आग लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है मुल्क का। और इसकी वजह सिर्फ, और इसका हल क्या है? इसका हल यह है कि जमहूरी माशरों में आवाम को एक स्पेस देनी चाहिए, जमहूरी माशरे में अवाम को स्पेस देनी चाहिए, अवाम को बोलने की आज़ादी देनी चाहिए। और अगर आपने अवाम के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो एक कानून के दायरे के अंदर रह के कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि जब आप एक लिमिट क्रॉस करते हैं तो अवाम के अंदर गुस्सा भरना शुरू होता है, एक स्टीम बिल्ड होने लगती है, और जिसकी फिर असर ही जब वो जब तक आप प्रेशर कुकर के ऊपर बैठ जाते हैं, जो मैंने आपको पिछली दफ़ा मिसाल दी थी, जब तक आप प्रेशर कुकर के ऊपर बैठे रहते हैं तो ठीक है, लेकिन जैसे ही एक अंदर से स्टीम भर जाती है, वो फटता है प्रेशर कुकर, तो फिर बहुत कुछ होता है। तो ये जो इसी तरह बिल्कुल नेपाल में हुआ कि अवाम का जब हौसला ख़त्म हुआ, उनकी बर्दाश्त ख़त्म हुई, तो वो निकले सड़कों पे और उन्होंने नहीं देखा कौन है सामने। अब ये उनके एक मिनिस्टर हैं बेचारे की, मुझे तरस भी आ रहा है कि देखें वो बेचारा भागता हुआ दरिया में आ गया, और वो भाग रहा है, नहर वगैरह जो झील वगैरह उधर आ गया भागता हुआ, लेकिन अवाम अब भी पीछे लगी है। ये साथ साथ तस्वीरें आप देखते रहिए गौर से, सबसे आगे जो है मिनिस्टर है उनका, और दो पीछे लोग लगे हैं, और दूसरी तरफ ये देखें और भी कई तस्वीरें हैं। ये देखें लोगों की तादाद देखें कितनी है नाज़रीन, ये देखें सारी लंबी पूरा रोड, दोनों तरफा रोड लोगों से भरा हुआ है, ना आवाम से भरा हुआ। और ये इसको कहते हैं जेन जी, ये जो यूथ निकली है, इधर भी यूथ निकली है सारी, जेन जी, जनरेशन जी, यानी 10 से 20 साल के लोग, नौजवान, सारे नौजवान निकले हैं। जेन जी ये इनकलाब लेके आई, और पाकिस्तान में भी याद रखें एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक लीडर है, जिसके साथ सारी की सारी यूथ और जनरेशन जी उसके पीछे खड़ी है। और फिर उसके बाद
ये देखें, ये भी एक फ़िज़ा के जहाज़ उड़ रहा है और पीछे देखें सारा धुआं ही धुआं है। ये भी उन्हीं की उधर की मनाज़िर है। और ये देखें एक आग लगी है, पूरी की पूरी बिल्डिंग को आग लगा दी है उन्होंने, लोगों ने पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही जला के रख दिया। और मुझे कैसा उन्होंने जलाया कि पूरी तरह जल के राख ही हो गई है वो बिल्डिंग। और ये देखें सड़कों पे आग लगी हुई है, गाड़ियाँ फटी हैं और ये सारा कुछ। और इस तरह से ये फ़ज़ाई मनाज़िर हैं, ये नेपाल के नाज़रीन फ़ज़ाई मनाज़िर हैं जिस वक्त आप देख रहे हैं। ये फ़ज़ाई मनाज़िर हैं जिस पर आपको उन्होंने ड्रोन से फुटेज ली है कि हर तरफ धुआं ही धुआं और एक तरफ आवाम ही आवाम है, निकली है, लोग सड़कों पे निकले हैं। अब इसका एंड क्या है, इसका एंड क्या होगा? उन्होंने एक लीडर, जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, एक हुकूमत बन गई, मगर वो हुकूमत भी फिर एक कमज़ोर हुकूमत होती है। क्यों? क्योंकि गुस्सा जब आता है तो हर बात गुस्से से ही की जाती है। फिर ज़ाहिर है पिछली हुकूमत को पिछली हुकूमत आवाम ने गिराई होती है, बाहर फेंका होता है, तो नई जो हुकूमत आती है उनको भी ये डर होता है कि कहीं हमें भी आवाम इसी तरह ही ना, हमें भी हमारे साथ भी वही कुछ ना हो, हमें भी इस तरह सड़कों पे ना घसीटा जाए। ये नई हुकूमत के अंदर डर होता है। ये डर बाज़ का फ़ायदेमंद भी साबित होता है और बाज़ का हुकूमत इस डर में गलत काम भी करती है। लेकिन बांग्लादेश में और दूसरे तीसरे मुल्कों में तो इसके नताइज अच्छे ही निकले हैं कि एक नई हुकूमत बनती है। या उधर से वो जो बांग्लादेश में थी, वो क्या नाम था उसका, वो भी था समीना, क्या नाम था यार उसका, वो जो यार सारों के नाम भूलते जा रहे हैं, वो खतून थी, वो भी भाग गई मुल्क से। हसीना वाजिद, क्या नाम भूल गया, हसीना वाजिद खतून थी जो मुल्क से भाग गई, जो उनकी वज़ीर आज़म थी, सदर थी, वो मुल्क से भाग गई। इंडोनेशिया भी इस तरह, वो बड़े बड़े अहदेदार मुल्क से भागे, जो रह गए उनको मार दिया, आवाम ने मार मार के बुरा हाल कर दिया उनका। इंडोनेशिया में भी इस तरह हुआ, नेपाल में भी इस तरह हुआ। नेपाल की जो खबरें हैं वो है वज़ीर आज़म उनका फ़रार हो चुका है। और वज़ीर आज़म किस तरह फ़रार हुआ है? क्योंकि एयरलाइन तो बंद थी, वो किसी ने मदद की उसकी फ़रार होने में, लेकिन वो फ़रार हो चुका है। ज़ाहिर है इस तरह के लोगों के बड़े बड़े होते हैं, ज़राए होते हैं इनके। तो ये जो नया जिस शख्स की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये है उनका नया लीडर। ये जो इस तरह करके विक्ट्री का जिन्होंने निशान बनाया हुआ है, ये उनका नया लीडर है, जिनको 70% यूथ जो है वो उनको सपोर्ट करती है और कहती है कि ये हमारे आने वाले नए लीडर होंगे। तो अब ये देखते हैं कितने, और ये इनकी उम्र भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, ये खुद भी नौजवान तो नहीं खैर, लेकिन या जवान ही समझें आप इसको, उधेर उम्र कह लें, उस तरह से हैं। तो ये इनकी अगली हुकूमत बनने के चांसेस 70% से 80% हैं, जो कि बन भी जाएंगे। क्योंकि जब आवाम, और फिर इस वक्त उधर फ़ौज ने भी कंट्रोल संभाला है, कुछ कंट्रोल में चीज़ें की हैं, लेकिन इस तरह से हालात में कंट्रोल में चीज़ें नहीं आती। अब एक ट्वीट इधर की हमारी एक पाकिस्तानी जो एक PTI के हैं, आमिर मुगल जो साहब PTI के लोग हैं, PTI के MNA हैं, उन्होंने ट्वीट की। उन्होंने कहा पाकिस्तान की कुल आबादी 25 करोड़, जबकि कुल मुसल्लह फोर्सेस बशमूल फ़ौज प्लस पुलिस पैरा फोर्सेस की तादाद 17 लाख, यानी हर 147 पर एक असला अहलकार मुसल्लत है। यानी उन्होंने हिसाब किया, पाकिस्तान में टोटल 25 करोड़ आवाम है और फोर्सेस की तादाद, सारी फोर्सेस मिला के टोटल इनके सिपाही बनते हैं 17 लाख, और हर 147 अफराद पर एक सिपाही बनता है, 147 अफराद पर एक मुसल्लह सिपाही बनता है जो उन पर है, मुसल्लत है। जबकि नेपाल की कुल आबादी 3 करोड़ है, हमारी 25 करोड़ है, नेपाल की 3 करोड़ आबादी है, और उनकी फोर्सेस बशमूल पुलिस वगैरह सब कुछ मिला के उनकी तादाद है लगभग 2.5 लाख, यानी 2.5 लाख उनकी तादाद है, यानी हर 118 अफराद पर एक मुसल्लह अहलकार मुसल्लत है। बड़ा डिफरेंस है, एक तरफ हमारा कहाँ 25 करोड़, उनका कहाँ 3 करोड़ सिर्फ। तो उधर देखें 3 करोड़ ने आके उनकी की पूरी हुकूमत को ऐसे की तैसी कर दिया उस हुकूमत की। इधर 25 करोड़ है। इसके बावजूद आज नेपाल के दरो दीवार अवामी ताकत के आगे लर्जे हैं, अवामी ताकत के आगे लर्जा हैं, क्योंकि वहाँ के नौजवान सोशल मीडिया के साथ साथ ग्राउंड पर भी इतनी ही मेहनत कर रहे हैं और मार खाता है। वहाँ का नौजवान ग्राउंड पर भी इतनी मेहनत कर रहा है जितनी सोशल मीडिया पे। ये बात उन्होंने बड़ी बेहतरीन की है। हमारा जो नौजवान है वो ग्राउंड पे आने से डरता है, ज़ाहिर है थोड़ा डर है लोगों में कि बाहर निकलेगा पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा मुहिम, जिस तरह आपको पता है PTI का सोशल मीडिया पाकिस्तान में क्या दुनिया की बेहतरीन पॉलिटिकल जमातों के सोशल मीडिया में आता है। तो ये तो पाकिस्तान का नौजवान और उधर के नौजवान में फ़र्क है। वो सोशल मीडिया के साथ साथ ग्राउंड पे भी उतना ही काम करता है। उन्होंने ग्राउंड में निकल के दिखाया, उन्होंने अपने MNA MP को घसीटा है, उन्होंने बताया कि हमारे हकूक़ सलब करोगे, हमारे माल खाओगे। उधर करप्शन बहुत ज़्यादा थी, उधर भी करप्शन बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जो नेपाल है ना वो टूरिज़म पे चलता है, वो सारे का सारा मुल्क टूरिज़म एक प्लेस है, उधर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से अच्छा खासा पैसा इकट्ठा होता है, लेकिन वो पैसा आवाम तक नहीं जाता, वो ऊपर के वज़ीर मशीर खा जाते हैं। और जो खाते हैं आज उनको आवाम ने सड़कों पे घसीटा और उनका निकाला है, उनके घरों को भी जलाया, उनकी सारी जायदादों को कब्ज़ा किया उस पर। तो ये उन्होंने थोड़ा कंपैरिजन किया है आमिर मुगल साहब ने कि पाकिस्तान में 25 करोड़ है, वहाँ 3 करोड़ है, यहाँ 147 अफराद पर एक अहलकार मुसल्लत है, वहाँ 118 अफराद पर एक अहलकार मुसल्लत है।
इस सब के बावजूद भी उन्होंने तो अपनी हुकूमत को उड़ा के रख दिया, लेकिन पाकिस्तान में अब तक नौजवान जो है वो सोशल मीडिया पर कैंपेन कर रहे हैं। अब फिर उन्होंने पाकिस्तानी नौजवानों को नसीहत की है, पाकिस्तानी नौजवानों, इमरान खान तुम्हारी खातिर 72 साल की उम्र में मार खा रहा है, तुम कब निकलोगे। तो ये पाकिस्तानी के लिए सवाल है कि पाकिस्तानी कब निकलेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को किसी हद तक तो कंपेयर किया जा सकता है इन ममालिक के साथ, लेकिन फुली 100% कंपेयर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में हालात काफ़ी डिफरेंट है। पाकिस्तान में ये जो इदारे हैं पिछले 70 सालों से हुकूमत कर रहे हैं, तो ये तो चीज़ें हैं पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में उलमाओं का तबका है जो बिल्कुल बिका हुआ है। पाकिस्तान में उलमाओं बिके हैं और बड़े बड़े दानिश्वर सियासतदान सब बिकाऊ माल है। सिर्फ एक पीछे अवाम रह जाती है, और अवाम की जो एक जमात है PTI, उसका लीडर भी जेल में है, उसके सारे वफादार लोग जेल में हैं। तो अवाम को लीड करने वाला कोई नहीं है, जिसके वजह क्या है कि अवाम निकलती नहीं है, और अगर निकलती भी है तो वो गद्दारों के हवाले कर देते हैं, अली अमीन जैसे, जो अवाम को मरवाते हैं और अवाम का बिल्कुल अवाम को ज़ाया करते हैं। दूसरी तरफ नौजवान थोड़ी सी खबर देंगे आपको इसराइली हमले पर। इसराइल ने कतर पर हमला किया, जिस पर इसराइल ने ये मौक़िफ़ दिया कि मैंने अमेरिका को पहले से बताया था, जबकि अमेरिका ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता था, इसराइल ने ऐसे ही हमला किया। लेकिन अमेरिका ने इसराइल के हमले को सपोर्ट किया, क्योंकि इसराइल का दावा है कि हमने कतर पर हमास के लोगों को निशाना बनाया। कतर में कुछ हमास के लोग थे जिनको हमने निशाना बनाया। अब नाज़रीन, कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि कतर इस हमले में शामिल है, कतर की इजाज़त से हमला हुआ है, क्योंकि कतर के जो एयर फोर्सेस थी वो कोई एक्शन नहीं किया उन्होंने जब ये हमला हो रहा था। हाँ, जब हमला होकर चला गया तो कतर के एयरफोर्स जो राफेल तैयारे थे वो उड़े, लेकिन वो एक कहावत है ना कि जो मुक्का लड़ाई में नहीं मार सकते, उस मुक्के को बाद में फिर समझ हो गया। तो ये हालात हैं कतर के भी। और ये तो मुझे नहीं समझ आती इस्लामी ममालिक क्या किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी इसराइल का जिधर दिल करता है वो जाता है, हमला करता है। उसने ईरान पर हमला किया, यमन पर हमला किया, इराक़ पर हमला किया, कतर पर हमला किया, और कई इस्लामी ममालिक पर उसने हमला किया। हमास, गज़ा, फ़लस्तीन, यानी 6-7 इस्लामी ममालिक हैं जिसमें वो जब दिल करता है घुसता है, हमला करता है। और इस्लामी ममालिक चुपचाप देख रहे हैं, जिसमें बशमूल पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की वगैरह सब शामिल हैं। तो कब ये पाकिस्तानी इस्लामी ममालिक को होश आएगी और पाकिस्तान को कब होश आएगी? ये सब इस्लाम किस चीज़ का, जब वो ग्रेटर इसराइल बना रहे हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, तो आपको क्या, जब वो अपने मुल्क, आपके मुल्कों में दाखिल हो जाएंगे तब करोगे? तो खैर, आज के लिए नाज़रीन इतना ही था। कतर पे और जो नेपाल वगैरह पे आगे अपडेट आएंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखना आप, और जो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। आप सबकी अल्लाह हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज़।